आइए पावन कथा सुनते हैं। सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर कांड की पावन कथा है। हनुमान जी लंका जला चुके हैं, रावण के साथ शास्त्रार्थ कर चुके हैं, श्री राम जी को आकर सीता जी की खबर दे चुके हैं। यहाँ तक का पावन प्रसंग हमने आपने सबने सुना। आइए इसके आगे की पावन और निर्मल कथा सुनते हैं। श्री रामचरितमानस का पावन पाठ सुनते हैं। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। जय विधिनाथ होए हित मोरा सीताराम। करहु सुबेग दास मैं तोरा जय सिया राम। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम जय जय राम सीताराम। मेरे राम सीताराम जय जय राम सीताराम। राम सीताराम जय जय राम सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम। आजु नाथ मैं काहु न पावा सीताराम। राम सिया ये बहुत पावन और प्रसंग है। सुंदर कांड का प्रसंग है। आइए हम और आप भगवान का स्मरण कर लें और स्मरण करने के बाद श्री सीताराम जी महाराज की पावन कथा हनुमान जी के चरणों में निवेदित करते हुए सुनाई जाएगी। सुंदर कांड का पावन प्रसंग है। राम जी को खबर देने के लिए पहुंच गए हनुमान जी महाराज। कथा के पहले आइए हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करें, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। ओम स्वस्तये श्री गणेशाय नमः। हरे स्वस्तये श्री गणेशाय नमः। हरे श्री सरस्वती नमः। आइए कथा प्रारंभ हो रही है भैया। हरे श्री सरस्वती नमः। हरे श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान सीताराम राम राम। लोकाभिराम रणरंग धीरम। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मम पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। अरे नान्यम जानई नहीं जानई न जानई।
बंदहु सिर तुलसी चरण, इनकी न्यू जग काज। कल समुद्र बोलत लखहु, प्रगटेहु सप्त जहाज। सीताराम राम। आइए। हर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान को प्रणाम, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम, हनुमान जी राम जी के समस्त भक्तों को प्रणाम, सबको सादर जय सिया राम। कथा के मध्य वही पुराने हमारे जो प्रतिदिन सुनते हैं श्रोता उपलब्ध हो गए हैं ऑनलाइन फेसबुक पर। भगवान की कृपा बनी रहे। कंचन अवस्थी, आदरणीय उमाशंकर दादाजी शुरुआत में ही जुड़े हैं, वीना मिश्रा जी इत्यादि 4-5-7 लोग जुड़े हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। जो भी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवत चर्चा में बैठते हैं, उनके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी हर समय एक चैलेंज है भाई साहब, एक चैलेंज है। इस चैलेंज को पार करना है। जिंदगी एक गेम की तरह है जिसका हर लेवल कठिन होता है और उस लेवल को पार करने के बाद ही नया लेवल, नई लेवल मिलती है। नई प्रतिस्पर्धा है, जीवन चलायमान है। हर क्षण आपको कुछ न कुछ कष्ट है, कुछ न कुछ पीड़ा है, कुछ मन का हो रहा है, कुछ बिना मन से हो रहा है। सब राम की कृपा है, ये समझ करके जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहिए। कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है। अरे जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा, ये राम कथा समस्त व्यथाओं को मिटती है। मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, जितनी भी पीड़ा है, राम कथा आपकी समस्त पीड़ाओं को दूर करती है। आइए कथा में भाव के साथ प्रवेश करें और हम और लाभ आप चलते हैं भगवान जहाँ हनुमान जी महाराज खबर लेकर के पहुँचे हैं। सुंदरकांड का दोहा नंबर 32 है। हनुमान जी महाराज लंका से सीधे पहुँचे हैं कहाँ? ऋषिमुख पर्वत। और वहाँ पहुँच करके भगवान को खबर देते हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है। भगवान ने कहा है, हनुमान जी आप राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वीना मिश्रा जी कहती हैं, महाराज जी आपके मुख का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको ईश्वर हमेशा स्वस्थ रखे। ये आप सबकी कृपा, आशीर्वाद, सहयोग है। भगवत चर्चा में बैठोगे तो तेज तो अपने आप आत्मा प्रज्वलित होती है। आपका दीपक जलता है तो आपको तो आनंद प्राप्त होता है। सीताराम जय जय हनुमान जी। अरे सुन प्रभु बचन बिलो की मुख, गात है रसी हनुमान। चरण पर हो प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवान। प्रभु के प्रेम भरे वचनों को सुनकर हनुमान जी प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहकर, रक्षा करो कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। हनुमान गिर पड़े चरणों में, रघुनाथ ने उन्हें उठाया है, रघुनाथ ने उन्हें उठाया है। फिर उनको उठा करके भगवान ने अपने हृदय लगाया है। हनुमान जी महाराज कहने लगे, हे भगवान आपकी जय हो। हे हनुमान जी महाराज चरणों में व्याकुल होकर के गिरे हैं। बार बार प्रभु आज चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। बार बार प्रभु चाहे उठावा, चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा।
हनुमान जी समस्त वानरों के सामने, सुग्रीव जामुन अंगद के सामने हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। चरणा भगवान उठाना चाहते, हनुमान जी उठना ही नहीं चाहते। बार बार प्रभु चाहे उठावा, बार बार हृदय से लगाना चाह रहे हैं। हनुमान जी प्रेम में इतने मगन हैं कि हनुमान जी महाराज उठना ही नहीं चाहते हैं। राम सिया राम जय सीता राम, राजधानी लखनऊ से मनोरमा। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम। सावधान मन करि पुण्य शंकर। जब ये प्रेम भाव मेरे भोलेनाथ बाबा ने देखा तो मन उनका भी पुलकित हो गया, विचलित हो गया। अथाह प्रेम देखकर भोलेनाथ का स्थिर मन विचलित हो गया, तो अपने मन को सावधान किया है। अरे सावधान मन करि पुण्य शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी महाराज का प्रेम देखकर भोलेनाथ बाबा महाराज विचलित होने लगे। और ये कथा भगवान भोलेनाथ जी अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। अपनी पत्नी को राम कथा जरूर सुनानी चाहिए, क्योंकि देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने ये श्री राम कथा सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी को सुनाई है। तो अरे सावधान मन करि पुण्य शंकर, अपने मन को सावधान किया है भोलेनाथ ने। फिर अत्यंत सुंदर कथा सुनाने लगे। लागे कहन कथा यति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। हाँ, हृदय लगावा। भगवान ने हनुमान जी को उठाया, प्रेम पूर्वक अपने गले से लगाया और हाथ पकड़ा कि भैया मेरे पास बैठ जाओ। आपको सब पास में नहीं बैठा लेंगे, जिसके हृदय में प्रेम होगा, भाव होगा, अनुराग होगा, वो कहेगा थोड़ा मेरे पास बैठ जाइए। तो कपि उठाई प्रभु, अरे कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, हृदय लगावा। फिर कर गए, हाथों को पकड़ा। कर माने हाथ, गए माने पकड़ना। अरे कर गए परम निकट बैठावा। दूर मत खड़े रहो भैया, हनुमान जी आओ मेरे पास बैठो। कहु कपि रावण पालित लंका, पालित लंका। अब पूछने लगे हनुमान जी से, राम जी किसी को आप भेजोगे तो पूछोगे ही। जब कोई व्यक्ति को आपने भेजा है, काम करके आया है, तो पूछना पड़ता है भैया कैसे आए, काम कैसे कर डाला। वही राम जी पूछ रहे हैं क्या? अरे कहु कपि रावण पालित लंका, कह विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। तो राम जी ने कहा, राम जी बोले हे हनुमत सुनिए, आपने लंका कैसे जलाई है वो कथा कहिए। राम सिया राम जय सीता राम, संकट मोचन जय हनुमान। कहु कपि रावण पालित लंका। हे कपि, हे हनुमान जी बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका, पालित माने सुरक्षित लंका, कह विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। और वहाँ बड़े बड़े बांके किले हैं। हनुमान जी तुमने उनको कैसे जलाया है, हमको बताइए ना कैसे करा।
ये कार्य कैसे किया मेरे हनुमान, मुझे सुनना है, बताओ ना। जब ये वचन राम के सुने हनुमान जी ने और अपने प्रभु को प्रसन्न जाना, अरे प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। अभिमान रहित वचन बोले, कोई अभिमान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ने तो कुछ किया ही नहीं है। हनुमान जी कहने लगे, हमको आपको भी किसी के पूछे जाने पर ऐसे ही बताना चाहिए। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, हर निश्चर गण बध विपिन उजारा। सब बताया हनुमान जी ने। भैया अरे शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। शाखा मृग कौन होता है? एक तो जंगल का मृग है हिरन। शाखा मृग क्या? शाखा माने डालियां, और डालियों का मृग कौन होता है? बंदर। कपि हनुमान जी। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। मनुसाई माने पुरुषार्थ। बंदर का बस यही पुरुषार्थ है भगवान कि वो एक डाल से कूदता है और दूसरे डाल तक ही पहुंच पाता है। अरे शाखा ते शाखा पर जाई, नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। इतनी सीमा है, इतनी ताकत है कि एक शाखा से दूसरी शाखा में बंदर कूद सकता है, लेकिन प्रभु जी मेरे राम मेरे नाथ, मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने की लंका को जलाया है, निश्चर अरे नाघि सिंधु हाटकपुर जारा। हाटकपुर माने सोने का नगर जलाया है। निश्चर गण बधि विपिन उजारा, निशाचरों को मारा है और अशोक वाटिका को उजाड़ा है। कैसे कैसे उजाड़ा? हाथ जोड़ा हनुमान जी ने, कहा प्रभु हम जो काम किए हैं भगवान सब आप जानो। सो तब अरे सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कहे हनुमाना बचन सुजाना, शीतल तन मन। कहे हनुमाना प्रभु इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई। हे राम जी ये तो सब रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। न मेरी औकात तो केवल एक डाल से कूदकर दूसरे डाल तक ही पहुंचने की है। हमारी औकात तो कुछ करने की है ही नहीं। लेकिन प्रभु ये जो बड़ा काम करके मैं आया हूँ अथवा बड़ा काम कर रहा हूँ, ये सब आपकी कृपा ही है, आपकी ही कृपा है। हे रघुनाथ जी सब आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। ऐसे ही हम संसारी जीवों को कहना चाहिए। प्रभु जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं अर्थात कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं, हम तो गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं। आपकी ही प्रभुता है, आपकी ही दया है, सब प्रभु की दया है।
सो सब तब प्रताप रघुराई। हे प्रभु सब आपकी दया है। कुछ लोग कहते हैं ये प्लाट मैंने खरीदा, बहनों की शादी ब्याह मैंने किए, मकान मैंने बनवाया, सबका भरण पोषण मैंने किया, सब काम मैंने किया। मैंने क्या किया गुइया सब। अरे सो सब तब प्रताप रघुराई। सब भगवान की कृपा है, उनकी ही प्रभुता है, उनकी ही दया है, उनके ही सहारे हैं, उन्हीं के सहारे ये नाव ये गाड़ी चल रही है। सो सब तब प्रताप रघुराई। सब आपकी ही प्रताप है भैया। मैंने क्या किया, मैंने कौन सा नगर जलाया? हनुमान जी ने कहा ऐसे ही हमको आपको भगवान से कहना है, प्रभु मैंने क्या किया, सब आप ही तो करते हो। करता नहीं हूँ कुछ भी, अरे करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, ये नाम हो रहा है। अरे करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। मुझे हर घड़ी घड़ी में तुमने दिया सहारा। भगवान की कृपा है, राम की कृपा है। कैसे हनुमान जी ने कहा? अरे सो सब तब प्रताप रघुराई। सब हनुमान की कृपा, जी ने कहा सब मेरे राम की कृपा है। नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। राम ने कहा कैसे किया? हनुमान ने कहा प्रभु हम क्या जाने, हम तो करते चले गए, सब होता ही चला गया, ये सब आपका प्रताप है, मेरा कोई प्रताप नहीं। और हनुमान जी कहने लगे ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लहे, जार सकई खल तूल। राम मेरे तुम ही करता हो, राम मेरे तुम ही भरता हो। नाम मेरा केवल होता है, राम तुम्हें करता धरता हो। राम मेरे तुम ही करता हो, राम मेरे तुम ही भरता हो। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं राम जी, उसके लिए कोई कार्य दुनिया का कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली होती है, वस्तु होती है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। रुई आग को जला सकती है, ना आप समझो, असंभव को संभव कर सकते हो आप। अरे नाथ न कछु मेरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सब आपकी दया है भोलेनाथ, सब आपकी दया है, मैं क्या करता हूँ। अरे इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है,
बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। मेरे प्रभु ही सब करते हैं। इस भाव से भगवान के सामने हनुमान जी कहने लगे, नाथ भगति अति सुखदायिनी, अरे देहुक पाकरी अन्न पायनी। हे हनुमान जी ने लगातार कहते कहते एक बात और कह दी, हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। शंकर भगवान अपनी पत्नी अर्धांगिनी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, जब इतनी प्रेम से भरी हुई विनती प्रार्थना सुनी तो भोलेनाथ ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और हनुमान जी क्या बात है हनुमान जी। ओ उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। या संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। जय राम जय राम जय राम जय राम। प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, और ये कथा सुनाते सुनाते भोले बाबा कहने लगे, क्या उमा, अरे उमा राम स्वभाव जे जाना। उमा जी जिसने श्री राम का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती है। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण मेरे राम। हनुमान जी कहने लगे कि भगवान सब आपकी कृपा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और ये जो संवाद हम और आप सुन रहे हैं हनुमान जी राम जी का, या हम सुंदर कांड का जो प्रसंग सुन रहे हैं भैया, तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, अपने श्री मुख से कहा है, अपनी धर्म पत्नी से कहा है। ये कथा हम और आप जो सुन रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ ने अपनी धर्म पत्नी को उनके आग्रह करने पर सुनाई है पहली बार। तब ये राम का चरित्र प्रकाश में आया। फिर काग भुसुंडी जी महाराज सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज, सब घाटों पे कथा चलती रहती निरंतर है। यह संवाद जास उर आवा, जास उर आवा, ये संवाद जिसके हृदय में आ ही जाए मात्र, हरे रघुपति चरण भगत सोई पावा। वह व्यक्ति, ये स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे है ना। हाई स्कूल की परीक्षा दोगे तो मार्कशीट हाई स्कूल की मिलेगी। ग्रेजुएशन की परीक्षा दोगे तब आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलेगा। ये करोगे तो ये मिलेगा, काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, खाना बनाओगे तो खाने को मिलेगा। पहले करेगा तब मिलेगा, पहले मिलेगा नहीं, पहले करेगा। दादा पहले करना पड़ता है, परमात्मा तब देता है। पहले वृक्ष को लगाना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है।
तो टाइम बीइंग आपको फल प्राप्त होता है। आदमी सोचे पेड़ लगाओ नहीं तो चुरा के तोड़ लाओ, बात खत्म। अर्थात पुरुषार्थ करके फल खरीद करके आप खा सकते हो, तोड़ करके अपने लगाए हुए पेड़ में नहीं। पहले कर्म करना पड़ता है, परिणाम स्वरूप फल प्राप्त होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो पहले ये संवाद सुनना पड़ेगा, तब न रघुपति भगत, रघुपति चरण भगति सोई पावा, यह संवाद जास उर आवा। जिसके हृदय में ये संवाद उतर गया वो भगवान श्री राम जी की भक्ति अपने आप पा जाएगा, ये प्रमाण है। लेकिन उतरे तब ना, रामचरितमानस उतरती कहाँ है? रामचरितमानस सुनते सब हैं, रामचरितमानस की कोई नहीं सुनता, रामचरितमानस को सब सुनते हैं। आप मानस की सुनिए, प्रेम सहित सेवक और स्वामी का भाव देखिए। राम ने पूछा, हनुमान जी आपने लंका कैसे जलाई, आपने राक्षसों को कैसे मारा? लंका की, रावण की लंका तो बहुत बड़ी होगी ना, ऐसे कैसे जला दिया आपने? हनुमान जी ने, हमारे जैसे लोग होते ना, बहुत मेहनत की सरकार, बड़ा मेहनत करी, हाँ, राक्षसों को मारने में बड़ा परिश्रम किया, मैंने अक्षय को मारा, मैंने इतने राक्षस मारे, मैंने अशोक वाटिका उजाड़ी। नहीं, हनुमान जी ने कहा सो तब, अरे क्या कहा था हनुमान जी ने? अरे सो सब तब प्रताप रघुराई, ये जो कुछ भी मैंने किया है ये सब आपका ही प्रताप है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। आज आप कर्मचारी अथवा सेवक को भेजें तो क्या कहेगा? मैंने सब किया। ये मालिक और सेवक का संवाद हो गया। सेवक हनुमान जी है, कहते साहब सब आपे कृपा हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये संवाद जिसके हृदय में आता है वो रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। अभी भी कथा के मध्य में आदरणीय श्री प्रीति शुक्ला जी, प्रीति नीरज, नीरज इनके पतिदेव का नाम है, अब ये चलन में आ गया है। प्रीति नीरज शुक्ला, प्रतिष्ठा राहुल वाजपेयी और तमाम मधु अनुराग, पत्नियां अपने पति का नाम पीछे लगा लेती हैं ताकि पता चले ये इनकी पत्नी है। तो प्रीति नीरज जी देख रही हैं, सोनू दीक्षित जी देख रहे हैं, आदरणीय दादा उमा शंकर मिश्रा जी देख रहे हैं, आदरणीय श्री अवनिंद कुमार अवस्थी जी, सोनू भैया देख रहे हैं। कल कथा नहीं हो पाई थी, कल सुबह के खंड में हुआ, शाम को थोड़ी थकान थी, नहीं हो पाया। रात में रामायण की अलग कथा होने लगी, फिर उस व्यथा में बड़ा पीड़ित हो गए। बड़ी कथाएं हैं दुनिया जंजाल की। आइए कथा में। सोनि प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। हो तब रघुपति कपि पति ही बोलावा, तब रघुपति कपि पति ही बुलावा। कहा चलई कर करौ बनावा, कहा चलई कर। ये जो संवाद हुआ हनुमान जी के साथ में जितने साथी खड़े थे वो सब क्या कहने लगे? आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सुन प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 3 बार जयकारा लगाया। कृपाल सुख कंदा, ये सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम की जय हो, जय हो और जय हो। सब पता कर लिया, भगवान सब जानते थे, हनुमान जी से खाली पूछा था। अब उन्होंने कहा बुलाओ सुग्रीव जी महाराज को।
तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, आओ भैया कहा चल कर करो बनावा, चल दो भैया। पता तो मिल ही गया है, कंफर्मेशन हो गया। भगवान ने तुरंत ही कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करिए। और भगवान ने कहा अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आये सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, सुमन बहु बरसी। कहा नभते भवन चले सुर हर्षी। ये देख करके, ये कौतुक देख करके कहा भैया विलंब न करो, वानरों को आज्ञा दो। भगवान की यह लीला और रावण वध की तैयारी को देखकर देवताओं ने फूल बरसाए और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चल दिए। आज्ञा हो गई, काहे की आज्ञा हो गई? चलो चढ़ाई करना है। रावण को समाप्त करने के लिए कहा चल कर करहु बनावा। जैसे ही आज्ञा मिली सुग्रीव जी महाराज को, वैसे ही आज्ञा मिलते ही अरे कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूद, बानर भालू बरूद। सुग्रीव ने तत्काल प्रभाव से सबको आदेश दे दिया, अब विलंब क्यों किया जाए, आज्ञा दो। आज्ञा दी गई। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के, उसमें अतुलित बलशाली हैं। नाना बरन अतुल बल, वानर भालू बरू। आइए सब लाइन में लग गए, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु पद पंकज अजि नाम ही सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। सब लाइन में खड़े हैं, प्रभु के चरण कमलों में सिर को झुका करके प्रणाम कर रहे हैं। महान बलवान रीछ और वानर राज गरज रहे हैं। तब देखे राम सकल कपि सेना। अपनी सेना को देखा किसने? भगवान श्री राम जी ने। क्या उन कौन है सेना में? वानर हैं, भालू हैं? तो देखा उसमें, अरे देखी राम सकल कपि सेना, अज चितई कृपा कर राजीव नैना। सबके ऊपर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली है। राम कृपा बल अज पाई कपिंदा। ऐसे तो वानर आए थे, ठीक थे, बलवान थे, अच्छी बात है। भगवान श्री राम जी ने वानर की समस्त सेना को प्रेम से कृपा पूर्वक अपनी दृष्टि डाल दी। और भगवान जिसके ऊपर दृष्टि डाल दें तो उसके बल का कहने क्या है? भाई राम कृपा बल अज पाई कपिंदा, भय पक्षजुत
अजय मनहु गिरिंदा। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानरों मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब से राम जी हर्षित होकर के लंका के लिए कूच कर दिया है। राम सिया राम, अरे राम की सेना लंका को धाई। सुन लो भाई रावण पे चढ़ाई, अब हो गई भाई रावण पे चढ़ाई। देखे राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हो हरसि राम तब कीन्ह पयाना, हरसि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भये सुंदर शुभ नाना। दादा लिख रहे हैं आपकी भी दृष्टि हम लोगों पर बनी रहे। दादा आप पर भोलेनाथ की पहले से दृष्टि है, आपका आशीर्वाद और दृष्टि मुझ पर बना रहे। हम तो आपके बल को पाकर कथा सुना पाते हैं साहब। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुरी प्रभुताई। ये सब भगवान की कृपा और बल के कारण हो रहा है दादा, आपके आशीर्वाद के कारण हो रहा है। कि हमारी क्या प्रभुता है। जैसे ही भगवान श्री राम जी ने अपनी सेना पर दृष्टि डाली, बल दिया, राम की कृपा का बल पाया, श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब से राम जी हर्षित होकर के प्रस्थान कर दिया है। चली चली राम की सेना चली, चली चली राम की सेना चली। रावण का दल दलने के लिए, रावण का सर कुचलने के लिए, राक्षसों का दल दलने के लिए चली चली राम की सेना चली। अरे चली चली राम की सेना चली। पृथ्वी का भार हटाने को, मुनियों के मान बढ़ाने को, गौ रक्षा ब्राह्मण रक्षा को। अरे चली चली राम की सेना चली, चली 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 चली। भगवान की सेना लंका के लिए चढ़ाई कर दी है। ओहो, जब चढ़ाई किया तो सगुन भये सुंदर शुभ नाना, हरसि राम तब कीन्ह पयाना। जैसे भगवान श्री राम चलने को हुए, वैसे सुंदर सुंदर सगुन होने लगे। अरे जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु पयान जाना वैदेही। फरक बाम अंग जन कह देही। देखो भैया, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन हो रहा है, तो होना ही चाहिए। ये तो लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी ने भी जान लिया और उनके बाएं अंग फड़क 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 कर ये कह रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं, आ रहे राम मेरे आ रहे, मेरा कष्ट हरने के लिए, राक्षसों का दल दलने के लिए आ रहे राम मेरे आ रहे। जानकी को सगुन हो गया। जानकी की आत्मा ने समझा मेरे राम तो निकल चुके हैं मुझे लेने के लिए। देखो भैया,
ये अतिशयोक्ति नहीं है। जब आप भाव और दिल से किसी को प्रेम करते हो तो कनेक्शन अद्भुत जुड़ता है। आहा, राम चले सीता जी को पता चल गया। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयो राव नहीं सोई। देखो भैया, सगुनों का महत्व है। एज पर रामचरित मानस तुलसीदास कृत, सोई सोई सगुन जान की है होई। राम की सेना यहाँ निकली है ऋषमुख पर्वत से लंका की चढ़ाई के लिए। तो सगुन हो रहे हैं जानकी को और असगुन हो रहे हैं रावण को। आ चला कटक को अजिबर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। अब सेना चली है, चला कटक को बर नहीं पारा, बर नहीं पारा। अरे सेना चली तो सेना का वर्णन करना किसी की हिम्मत न पड़ी, कौन करे। इतनी बड़ी सेना है, टिड्डियों की तरह जा रही है सेना, चींटियों की तरह चल रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं बानर। अरे चला कटक सो बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। इतना शोर, इतना चिंगाड़, इतना दहाड़ कि कोई वर्णन नहीं। नख आयुध गेरे अज पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। देखो सेना जा रही है, हम लोग भी चलते हैं साथ साथ में। नख ही जिनके शस्त्र हैं, नख आयुध, नाखून ही उनके शस्त्र हैं। गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। देखो भैया, बानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए हुए आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर जा रहे हैं, कोई आकाश मार्ग पर जा रहे हैं, कोई आहा बन जो रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई पहाड़ लिए उड़ता हुआ जा रहा है कि लंका पैसे डाल देंगे जाके। राम सिया राम जय। आदर्श अवस्थी जी रजत शेखर भैया कथा में आए, सुंदर कांड के पावन कथा भाग में। भगवान की कृपा बनी रहे। आदर्श अवस्थी जी कहते हैं गुरुदेव प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी महाराज कृपा बनाए रखें। रीना जी लिखती हैं फेसबुक पर, जय श्री राम। और यही बोल रहे हैं सब बानर, जय श्री राम। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। अरे चले गगन मही इच्छाचारी। आदर्श अवस्थी जी भैया, आपको वीना जी खुद आशीर्वाद दे रही हैं। भगवान मस्त रखे आपको। हो के हरिनाद भालू कपि करई, डगमगाही दिग्गज चिकरही, डगमगाए दिग्गज चिकरही। के हरिनाद भालू को, के हरि माने होता है सिंह और नाद माने होता है गर्जना। सिंह की तरह सारे वानर गर्जना कर रहे हैं। डगमगाही, उनके चलने और गर्जन से डगमगाही दिग्गज चिकरही। दिशाओं के हाथी विचलित होकर के चिंघाड़ रहे हैं, दिग्गज चिकरही। आदर्श भैया कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हैं, सब हनुमान जी की कृपा है। तो गवा रहे हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। ये मेरा कुछ प्रभुताई नहीं है, तो भगवान की कृपा है। आदर्श भैया
आइए, बड़ा सुंदर छंद है। शायद इस छंद और दोहे तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम भी सुंदरकांड बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं और भगवान को सुनाते हैं। चेकराहे दिग्गज डोल महिगिर लोल सागर खर भरे। चेकराहे, सेना चल रही है, जा रही है, दर्शन करो, आंखें बंद करोगे, सेना नजर ना आ जाए तो कह देना भाव के साथ। ओ चेकराहे दिग्गज डोल महिगिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटाहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। चेकराहि दिग्गज, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे। दिग्गज माने हाथी, चेकराहि दिग्गज डोल महि, पृथ्वी डोलने लगी है, हाला डोला आ गया भूकंप। गिरि लोल सागर खर भरे, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब हर्षित हो गए, अब हमारे दुख टलने वाले हैं। सेना चली है तो भूकंप आ गया भैया। देवता गंधर्व मुनि नाग किन्नर यश सबके सब खुश हो गए। क्या? राक्षसों का वध हो रहा है। सेना चली, राम की सेना चली। ओहो, निश्चर का वध करने के लिए, धरती का भार हरने के लिए, मुनियों की रक्षा करने को, ब्राह्मणों की रक्षा करने को। अरे सेना चली, राम की सेना चली, सेना चली, जा रही सेना। कैसे जा रही है? कट कटाहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, मार डालूंगा भी, खान डालूंगा भी, काट डालूंगा भी, कटकटा रहे हैं। जब गुस्सा आती है तो दांत कोई कोई कटकटाने लगता है, मार डालूं ऐसे। कट कटाहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ों वानर योद्धा दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दौड़ रहे हैं, प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय हो, जय श्री राम, ऐसा पुकारते हुए भगवान के गुण समूहों का गान करते हुए ऋष्यमुख पर्वत से सेना लंका की तरफ प्रस्थान कर रही है। आइए सेना में दर्शन करिए। सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोही। सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोही। यह दशा न पुन पुन कमठ पृष्ठ कठोर शोक में सोही। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनी। तेनु कमठ कर पर सर्प राज सो लिखत अब चल पावनी, लिखत अब चल पावनी। अरे परम उदार श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष भी सेना का बोझ सह नहीं सकते, वे बार बार घबरा जाते हैं। सही सक न भार उदार अहिपति, अहि माने सांप, पति माने स्वामी, और कौन है पति? स्वामी सर्पराज शेष जी महाराज।
वो सेनक भार नहीं सह पा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। अहिपति बार बार ही मोह ही, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोरता, पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बात बात दांतों की रगड़ कच्छप की पीठ पर लकीर खींचते हुए, देखो भैया, गही दशा न पुण्य पुण्य कमाठ पृष्ठ, कठोर सोकिम सोही, जनु कमाठ खर पर सर्प राज सो, लिखत अब चल पावनी, रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित, जान परम सुहावनी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। शेष जी यह है, यही विध जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम प्यारे हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। यही विध जाई कृपा निधि, समुद्र तट पर उतर पड़े, फिर जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम, संकट मोचन कृपा निधान। आइए, कथा यहीं पर रुकती है। अब सेना यहाँ विश्राम करने दो, हम लोग भी आगे की कथा कल कहेंगे, सुनेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, स्वस्ति में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हर सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हमरी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, प्रभु हाँ कोसों भागे दूर, मेरे प्रभु कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश, प्रभु हाँ बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल, हमको करो निहाल। अरे दिल में दया उदारता, मन में है प्रेम अपार, अरे हाँ मन में हो प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। राम सिया राम जय सीताराम। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम सिया राम। हरि कथा यहीं पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान, अरे हाँ सुनहु शंभु भगवान। अपने घर को जाओ प्रभु जी, करिए अब विश्राम, अरे करिए अब विश्राम, प्रभु करिए अब विश्राम। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन कृपा निधान, हे विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम, जय श्री राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। हम पर दया करो हनुमान, सब पर कृपा करो हनुमान। राम सिया राम जय जय हनुमान। राम राम जय सीताराम। शुभ रात्रि। आज के आनंद की जय हो। कामी हनारि प्यारी जी में, लोभी अप्रिय जी में धाम। तिम समान रघुवंश मनि, प्रिय लाग्यो मुहि राम, अरे हाँ प्रिय लाग्यो मुहि राम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हरि प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। शुभ रात्रि।